Assalamu alaikum back. Welcome students again in the lecture series and जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था फंजे का, किंगडम फंजे का, वो जो रह चुका था उसका कुछ पार्ट जो था किंगडम फंजे का, तो विल स्टडी दैट टुडे। दैट्स अबाउट द विल स्टडी। तो हमने ये कहा था आपसे कि फंजे जो है दैट इज़ द दे आर द किंगडम फंजे में जितने भी आप स्टडी करोगे, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि एक्लोरोफिलस, जिन्हें हम कहते हैं कि एक्लोरोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इवन वी कॉल देम माइक्रो बिकॉज some of them are not, some of these fungi they are not, you are not, we just can't see them without microscope. Even there are the fungi, the type of the fungi, like there is the Marchla esculenta is there, Agaricus campestris is there, Agaricus bispores are there. So इनको हम अपनी you know that इसे कहते हैं कि एक अपनी नेकड आई से देख सकते हैं इनको। तो इनके बारे में जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इनका कि एक्लोरोफिलस है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म्स, कुछ प्लांट्स की कुछ फंजे की बात करता हूँ। यह है राइजोप्स ब्रेड मोल्ड, ओके, दिस इज एस्परजिलस, दिस एग्रीगस, आपने देखा भी होगा, दिस एग्रीगस, एंड दिस इज पेंसिलियम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फंजे, ये टाइप्स ऑफ फंजे है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने मार्चला एस्कुलेंटा भी देखा होगा, आपने एग्रीगस कंपेस्ट्रस, एग्रीगस बाइस्पोरस, ओके, वो भी देखा होगा। तो दिस ए कॉमन फंजे, दिस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, ये रोटी के ऊपर ग्रो करता है। एंड दिस इज एस्परजिलस, एंड दिस ऑल्सो द फंजे वी कॉल्ड एज एग्रीगस। दिस ए कॉमन फंजे, आपने देखा होगा अपने अपने विसिनिटी में। एंड दिस इज द पेंसिलियम, तो इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंटीबायोटिक, दैट्स द पेंसिलियम, पेंसिलिन, इसे एंटीबायोटिक जो फंजे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मैं बात कर रहा था इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने डिफरेंट फेज आपको बताए थे कि इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था कि इनका सेल जो है यूकैरियोटिक टाइप है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द फंगल सेलुलोज, दैट्स आल्सो कॉल्ड द काइटिन, एंड दे लैक द क्लोरोफिल। अब अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो दे आर हेटेरोट्रॉपिक, ऑब्वियसली दे कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा था कि इनके पास दो तरह के फेज है कि वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। अब बात करते हैं वेजिटेटिव फेज। मैंने कहा कि एक हाइफी जो होती है वो ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद वो अपना माइसीलियम, दिस हाइफी, इट ग्रोज एंड it grows out from an irregular mass. This irregular mass, it is to be called as mycelium. And when this mycelium absorbs the food, okay, food material from the surroundings, we just call it as a vegetative phase, where it grows, where it comes, where it grows, where it आपका अपना माइसीलियम ग्रो करेगा, तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। लेकिन वेजिटेटिव फेज के बाद ये जो फंजे होता है ये इंटर करता है दूसरे फेज में, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या बात होती है? रिप्रोडक्टिव फेज में होता है कि यू नो दैट इट रिप्रोड्यूसेस बाय मींस ऑफ टू मेथड्स, वन इज टू बी कॉल्ड एज एसेक्सुअल। तो याद रखिएगा, फंजे जो होता है इट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ टू मेथड्स, वन इज टू बी कॉल्ड एज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज सेक्सुअल। सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, these are the two methods, asexual and sexual. What are asexual? तो आपको asexual पता ही होगा कि asexual is a type of reproduction where the new organisms are generated, you know that these are generated without the fusion of gametes। यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक ही सिंगल पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। जहाँ बात करते हैं फंजे की, तो फंजे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट यूजुअली टेक्स बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। Actually, what are the spores? They are seed like structures that are formated, you know that they are seed like that are seed like structures that are generated, जिनको जनरेट किया जाता है एक हाइफी के ऊपर, और जिस हाइफी के ऊपर ग्रो करते हैं उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सपोज ये एक हाइफी है, इस हाइफी के ऊपर डिफरेंट हाइफीज ग्रो करेंगे, और जिस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेगा, सपोज दिस हाइफी, इसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेगा, दिस हाइफी इट ग्रोज ए स्पोरेंजिया,
it grows a club like structure over it. This club like structure formed over it is to be called as sporangia. Okay, is to be called as sporangia. और जिस हाइफी के ऊपर ग्रो करेगा दैट्स टू बी कॉल्ड एज sporangiopore. It's called sporangiopore. And this is the sporangia. This club like structure, it will form the small minute seed like structures inside it. They are to be called as spores. They are to be called as spores. Like I will just give the example over here. This is the example in case of bread mold. This is the hyphae. You know that these are the rhizoids. This is the hyphae, and this hyphae grows the club like structure over it. This club like structure is called as sporangium. And this sporangium, और जिस हाइफी के ऊपर ये ग्रो करती है, इट्स टू बी कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर. और स्पोरेंजिया के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे दिस माइन्यूट स्मॉल सीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं. यहाँ पे दिस माइन्यूट सीट लाइक स्ट्रक्चर्स आर टू बी कॉल्ड एज स्पोर्स. सो दिस स्पोर्स वंस द स्पोरेंजिया, एक बार स्पोरेंजिया मिच्योर हो गया, और मिच्योर होने के बाद ये स्पोरेंजिया जो होता है बर्स्ट हो जाता है, और ये स्पोरेंजियम जो है रिलीज करता है स्पोर्स. एंड दी स्पोर्स आर देन लिबरेटेड, दे आर रिलीज्ड एंड दे आर कैरीड टू द डिफरेंट प्लेसेस बाय द एयर करंट्स. तो एयर करंट्स की वजह से ये डिफरेंट प्लेसेस तक जाते हैं, और वहाँ पे जब ये फॉल करेगा, means it will fall on the substratum, and once it will get the favorable conditions, it will say that it will grow a finger like projection, a hair like outgrowth. This hair like outgrowth is to be called as hyphae. It's called as hyphae. जो मैंने आपको बताया, the hyphae is the fundamental structural and functional unit of, it's a structural unit of fungi. और यही hyphae जब वेजिटेटिव फूड एब्जॉर्ब करेगी तो आगे ग्रो हो जाएगी इनटू द मास ऑफ द हाइफी. दिस मास ऑफ हाइफी देन इज टू बी कॉल्ड एज माइसिलियम. तो फिर से एक फंजे का जन्म होगा. सो दैट्स व्हाई स्पोर is an asexual reproductive body that gives out the special structure that's called a hyphae. Once the hyphae grows out, it forms the mycelium, an interwoven mass structure. This interwoven mass structure is to be called as mycelium. This is how the fungi, the growth of fungi or the reproduction of fungi takes place by means of asexual methods. Not only this, but you will form the different types of spores. Like there is the conidio. दिस इज द कोनिडिया, अनदर टाइप ऑफ कोनिडिया है. कोनिडिया जिसके ऊपर फाइफी के ऊपर ग्रो करेगा उसे कोनिडियो 4 कहते हैं. लाइक यहाँ पे आपको कोनिडिया मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको कोनिडिया मिलते हैं. सो वी मस्ट से दैट आइदर द स्पोर्स आर बाय मींस ऑफ कोनिडियो, जिन्हें आप कोनिडिया कहते हैं. तो कोनिडिया जिस माइसिलियम के ऊपर ग्रो करेगी उसे कोनिडियो 4 कहते हैं. दिस द हाउ द asexual reproduction takes place by means in the fungi. अब जब बात करते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो ये बॉडीज होती है, आई मीन से दैट ये हाइफी जो होती हैं, ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाती है. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज अराइज करती है, जिनको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, या जिन्हें हम आर्चगोनिया भी बोलते हैं, एंथ्रीडिया भी बोलते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो बनाते हैं, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाते हैं. और वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होते हैं वो अपना टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ न्यूक्लिय डिस्प्लेस करते हैं, और न्यूक्लिय डिस्प्लेस करने के बाद फिर वो जनरेट करते हैं टाइप ऑफ द स्पोर. सो इन आप याद रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजे जो होते हैं वो बनाते हैं स्पोर्स और कोनिडिया. और जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ये सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं गेमेट्स, और जिन गेमेट्स का फिर फ्यूजन होता है और फिर वहाँ से निकलते हैं टाइप ऑफ द स्पोर्स निकलते हैं. तो इसके बाद जब ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है तो ये अराइज करते हैं, अपने फ्रूटिंग बॉडी जो होते हैं वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं. तो फिर ये अपने स्पोर छोड़ जाते हैं, और वो स्पोर जब किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करते हैं फिर इनसे निकलता है हाइफी. देन हाइफी ग्रोज आउट इनटू मास स्ट्रक्चर दैट्स बी कॉल्ड एज माइसिलियम. गॉट इट. ये था रिप्रोडक्शन के बारे में. चलिए रिप्रोडक्शन को छोड़िए, अब दूसरे टॉपिक पे आ जाइए. इनके बात करते इनके न्यूट्रिशन के बारे में. न्यूट्रिशन, यू नो दैट अगर बात करते हैं
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो न्यूट्रिशन इज़ द बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो अपना डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनको दैट इनकी कंटिन्यूटी के लिए, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक, दैट्स टू बी कॉल्ड द न्यूट्रिशन। जो कि बात करते हैं फंजे की, फंजे एक वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो तो हेटेरोट्रॉप है, अपना फूड खुद नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ही नहीं। जब इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ही नहीं तो इनको हम बोलते हैं दे आर, दैट्स वाई अर्ली मैंने कहा दे आर कॉल्ड एक्लोरोफाइलस, दे आर कॉल्ड एक्लोरोफाइलस विदाउट क्लोरोफिल। सो दे आर हैविंग द विदाउट द क्लोरोफिल, विदाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता। चलो अगर इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, अरे फूड तो चाहिए, दे मेंटेन देन द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ओके, देन दे मेंटेन द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मेंटेन करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मेंटेन करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, और ये फूड जो हासिल करते हैं दे मेंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सी टाइप ऑफ रिलेशनशिप से मेंटेन करते हैं, चलिए ये मेंटेन करते हैं सिम्बायोटिक, ये मेंटेन करते हैं पैरासिटिक, ये मेंटेन करते हैं सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप्स। तो फंजे जो होता है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को दूसरे से फूड हासिल करने के लिए इट मेंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइक इट मेंटेन द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशनशिप। अब मैं पहले डिस्कस करूंगा व्हाट इज सेप्रोफिटिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशनशिप और व्हाट इज सेप्रोट्रॉप। देखिए जब बात करते हैं सेप्रोट्रॉप की, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा व्हाट इज सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना फूड प्रिपेयर, अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी कहीं पे डिकेइंग मैटर होता है वहाँ पे ग्रो करता है। सपोज इट विल ग्रो ऑन द दैट डेड लॉग्स जो होंगे, या कहीं पे आपको रॉटन मटेरियल मिलेगा उसके ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। आपके ऊपर कहीं पे दैट द डिग्रेडिंग स्टेज में कोई भी मटेरियल होगा उसके ऊपर ग्रो करेंगे। तो वहाँ पे अगर वहाँ से ये फूड हासिल करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करते हैं, तो उस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशनशिप। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह की न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है उससे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप, या सेप्रोफाइट भी आप बोलोगे या सेप्रोट्रॉप भी बोलोगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है एग्रीगस, हमारे पास एग्जांपल है राइजोप्स ब्रेड मोल्डर, हमारे पास एग्जांपल है मार्चिला। ये वो ऑर्गेनिजम्स है, वो फंजे है जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं थ्रू द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशनशिप। यू नो दैट आपने देखा होगा कि एग्रीगस जो हो या एग्रीगस जो होगा या मार्चला जो होगा, ये आपको वहाँ पे ग्रो करेंगे, वहाँ पे आपको नजर आएंगे जहाँ पे वुडन मटेरियल होगा। आई मीन से दैट रोटन मटेरियल दैट्स इन आई मीन से दैट्स इन द डिकेइंग स्टेज, डिकेइंग स्टेज में होगा। या आपको मार्चला आपको दिखाएगा गया, राइजोप्स आपको दिखेगा उस रोटी के ऊपर ग्रो करता है जो खराब हुई है, मतलब दैट्स इन द डिग्रेडिंग स्टेज। तो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो ग्रो करते हैं तो उनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। I mean say that either you just called a sepro, any of the living organism, whether it's a rhizopus, it's aggregus, it's marchula, whatever, if it grows on the dead decaying organic matter, then it's a seprotrop, and the type of nutrition it maintains with that of the organism, it's to be called as सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसे सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पहले मैंने बताया कि हेटेरोट्रॉप है, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, तो लेकिन अब फूड हासिल करने के लिए दे मेंटेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट्स द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू बी कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। So what's a saprotropic nutrition? Type of nutrition in which any of the living organism obtains its food from dead decaying organic matter. Like that, we have Aggregus campestris, we have Marcella esculenta, we have the Aggregus bispores, we have the Rhizops, जिसे bread mold कहते हैं. They all the organisms, you are finding them, they obtain their food from dead decaying organic matter. अब रही बात दूसरे की, that is the दो type of relationship की, that's parasitic and the symbiotic.
तो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा इन कमिंग लेक्चर में। ओके, इन कमिंग लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा इन डिटेल दैट्स पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू।